बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां हम खबरें शामिल करेंगे वहीं आपको बताएंगे कि फीफा ने 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। फिल वक्त आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुताल्लिक अस्कूद नोटिस पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल सुबह फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ अदालत ही नागुज़ीर वजूहात के बिना पर इलेक्शन के दौरानिये में तौसीक कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 48 के तहत सदर ममलकत हर इकदाम वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करने के पाबंद हैं। इमरान खान की पेशी के मौके पर पीटीआई कारकुनों की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हंगामा आराई। रुकावटें हटाते हुए अदालती कॉम्प्लेक्स का दरवाजा तोड़ दिया। हुकूमत का मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का फैसला। निज़ाम अदल में सब बराबर हैं, किसी लाडले की कोई गुंजाइश नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। जजों को गाली, धमकी, अदालतों पर हमला, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तोड़ फोड़, ये सब इसलिए है कि फॉरेन फंडेड घड़ी चोर के पास कोई जवाब नहीं। जब अदालतें तारीख पे तारीख देंगी तो ऐसा तो होगा। एक शख्स आइन और अदालती निज़ाम पर हमलावर है लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान सेशन कोर्ट में पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हंगामा आराई केस में 9 मार्च तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर दी। गर्मियों में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। यकीनी बनाया जाए कि रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग ना हो। सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का अमल तेज़ किया जाए। थर्ड मचियारी ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे में गफलत के मुर्तकिब हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लाहाती प्रोग्राम मुकम्मल करने के आज़म का इरादा। IMF प्रोग्राम के तहत नवा जायजा चंद दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है एशियाई तरक्याती बैंक माशी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी जारी रखेगा। वज़ीर आज़म की ADB वफ़द से गुफ्तगू। तालीमी इदारों तक रसाई न रखने वाले बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इस्लामाबाद में आगाज। वज़ीर आज़म की मंसूबे को 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तौसी देने की हिदायत। बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किए बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मोबाइल स्कूल्स देहात में तालीम का इनकलाब लेकर आएंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम से राब्ते बढ़ाएं। महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही लाने वाले किरदारों को बेनकाब किया जाए। फसाई दौर में पार्टी क़यादत और कारकुनों ने कमाल हिम्मत का मुजाहिरा किया। आवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। इमरान खान मुल्जिम है। एक मुल्जिम का अदालतों में हुजूम के साथ पेश होना मर्जी के फैसले लेने के मुतरादिफ है। बार बार तलबी के बाद मुश्तिल हुजूम के साथ पेशी क्या पैगाम है। मुश्तिल जत्थों को ढाल बनाकर अदालतों में पेश होने के नए रिवाज को रोकना होगा। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी असफन यार वली खान। निगरां हुकूमत इलेक्शन से भाग नहीं रही। जब ऑर्डर आएगा शफाफ इलेक्शन की आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। लाहौर में गुंजाइश कम होने के बायस जेल भरो तहरीक वालों को दीगर जेलों में भेजा गया है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के तरीक़ाकार पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी का नोटिस। अदालती हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर मौक़िफ़ बयान किया। एक बेंच के मुकदमात दूसरे बेंच में लगाने से शफाफियत कैसे रहेगी? 1999 के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि 2022 के पीले मुकर्रर की गई हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का हर काम तहरीरी सूरत में होना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, पुलवामा में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। निहत्ते अफराद के मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर मकबूजा वादी में शदीद तशवीश की लहर। कश्मीरी अवाम को मोदी हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म हमलों का सामना है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक। यूक्रेन रूस जंग, बाहमूद के महाज पर शदीद लड़ाई, दोनों अफवाज के एक दूसरे पर हमले, तनसीबात को निशाना बनाने के दावे। नेटो की इटली के जजीरा सिसिली के साहिल पर बहरी मशक़ें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश। मौजूदा मौसमी सूरत हाल मजीद 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता-ए पोठोहार में मजीद बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, बाज़ मकामात पर यालाबारी मुतवक्के। PSL 8 में आज आराम का दिन। कल से रावलपिंडी में दिलचस्प मुकाबलों का आगाज। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स 8 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। वेलिंगटन क्रिकेट टेस्ट में न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के खिलाफ ड्रामाई कामयाबी। फॉलो ऑन के बाद टेस्ट मैच जीतने वाली चौथी टीम बन गई। कीवीज ने इंग्लैंड को 1 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। फीफा के साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी का ऐलान। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने दूसरी मर्तबा अवार्ड अपने नाम कर दिया। बेहतरीन खातून खिलाड़ी का एजाज स्पेन की एलेक्सिया पटेल्स के नाम। लियोनेल स्कालोनी बेहतरीन कोच करार। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बिजली, गैस और पानी कहाँ कहाँ पहुँचाने हैं। कितनी सड़कें, कितने स्कूल, कितने और बनाने हैं। इलाज की सहूलत की कहाँ कहाँ जरूरत है। कितना अनाज मयसर है, कितना और जरूरी है। सही करेंगे जब शुमार, फायदे मिलेंगे बेशुमार। सही करेंगे जब शुमार, फायदे मिलेंगे बेशुमार। हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए, गिनेंगे तो जानेंगे, गिनेंगे तो जानेंगे। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए UTN नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं। सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान।
खबरनामे का आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से अज़खुद नोटिस और दरखास्तों की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। अदालती कार्रवाई की तफसील एजाज हुसैन से। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि असेंबलियां तहलील होने पर आम इंतखाबात की तारीख देना लाजिम है। इस मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई और आईनी ओहदेदार नहीं, सिर्फ अदालत ही नागुज़ीर वजूहात के मौक़िफ़ की बिना पर इंतखाबात के दौरानिये में तौसी कर सकती है। अदालत ने कहा कि इंतखाबात की तारीख में तौसी उसी वक्त हो सकती है जब पहले से तारीख दी गई हो। बेंच की रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर मुमलकत ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा मरासला लिखकर लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी के हुक्मनामे की खिलाफवर्जी की, क्योंकि अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन को सदर से नहीं गवर्नर से मशावरत का कहा गया था। बेंच की रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर हर इकदाम वजीर आजम की एडवाइस पर करने का पाबंद है। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन करता है, इसलिए तारीख देना भी उसी का काम है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट की शिक 57 को आइन पर फौकियत नहीं दी जा सकती। नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इंतखाबात की 90 रोज की मुद्दत में तौसी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के वकील शर्जील सवाती ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए दोनों सूबों के गवर्नर से खतो कताबत हुई थी। आइन के तहत गवर्नर असेंबली तहलील करे या वजीर आला की एडवाइस पर अमल ना होने की सूरत में 48 घंटे गुजरने पर असेंबली खुद तहलील हो जाए, हर दो सूरत में इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर ही करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, कौमी असम्बली और बाकी दो सूबों के इंतखाबात पर मजीद अखराजात आएंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के हवाले से दरखास्त कबल अज वक्त है, क्योंकि आइन की मुतल्लिका शिक के मुताबिक असेंबली तहलील होने के 90 रोज के अंदर गवर्नर आम इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है। अदालत के इस्तफसार पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों सूबों में आम इंतखाबात के हवाले से मुकदमात हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला भी मौजूद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती है। सदर मुमलकत के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर ने आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा किया। पंजाब असेंबली की हद तक इलेक्शन एक्ट की शिक 57 के तहत आम इंतखाबात की तारीख देने का इकदाम दुरुस्त है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चूंकि गवर्नर ने तहलील की, इसलिए सदर वहाँ इंतखाबात की तारीख के हवाले से अपना मौक़िफ़ वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकों की मशावरत में कोई नई तारीख पर इत्तफाक किया जाता है तो सदर मुमलकत अपने फैसले पर नजरसानी के लिए तैयार है। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद की 2 अदालतों में इमरान खान की पेशी के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। अदालती अहाते के मरकजी गेट को जबरदस्ती खुलवाने के बाद दर्जनों पीटीआई कारकुन कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसील बता रहे हैं बिलाल शेख। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इमरान खान की 2 केसेस में पेशी के मौके पर बदतरीन हंगामा आराई देखने को मिली। बैंकिंग कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की पेशी के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने तहरीरी तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया को यकीन दहानी कराई थी कि सिक्योरिटी नुक्ता निगाह से इमरान खान की पेशी के मौके पर तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा और इमरान खान के 5 ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड्स ही उनके हमरा कॉम्प्लेक्स की इमारत में दाखिल होंगे। ताहम लाहौर और मुकामी इलाकों से इमरान खान के हमरा जुलूस की सूरत में आने वाले पीटीआई कारकुनों ने जबरदस्ती जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने की कोशिश की। हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठाए दर्जनों पीटीआई कारकुन सियासी नारे लगाते हुए जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मरकजी दरवाजा तोड़ने के बाद इहाते अदालत में जबरदस्ती दाखिल हो गए। इस मौके पर पुलिस एहलकारों को धक्के दिए गए और कई एहलकारों की वर्दी भी फाड़ दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लगे कई सीसीटीवी कैमरे भी इस हंगामा आराई में तोड़ दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वो एक ऐसा माहौल पैदा किया है जो कि जुडिशरी के बतौर अदारा के जो है वो तौहीन के मुतरादिफ है। इसके ऊपर इस इमरानी बदबख्त टोले के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफात और जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला करने, वहाँ पे तोड़ फोड़ करने,
عدلیہ کی جو ہے وہ عزت اور تکریم کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور ان گنڈوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اپنے رد عمل میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ججوں کو گالی، دھمکی، عدالتوں پر حملہ، جوڈیشل کمپلیکس کی توڑ پھوڑ آخر کیوں؟ کیونکہ فورن فنڈڈ گھڑی چور کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جب عدالتیں پیشی کے لیے منتوں پر اتر آئیں گی، تاریخ پر تاریخ دیں گی تو ایسا تو ہوگا۔ ایک شخص عدالتی نظام پر حملہ آور ہے، کوئی نوٹس نہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق احاطہ عدالت میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے ملزم کی حاضری سے استثنا اور سماعت 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سیشن کورٹ میں پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو بار بار موقع دیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کیا جائے۔ کیس کی آئندہ سماعت 7 مارچ کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ہنگامہ آرائی کیس میں عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں پر 9 مارچ تک عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کرنے کا حکم جاری کیا۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے عمران خان کے خلاف اقدام قتل کی FIR درج کرا رکھی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ گرمیوں میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ رمضان المبارک میں سحر و افطار کے موقع پر لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 500 kV کے تھر میچاری ٹرانسمیشن لائن منصوبے میں غفلت کے مرتکب حکام کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں موسم گرما میں بجلی کی متوقع طلب، رسد اور لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مقامی سطح پر سولر پینلز کی تیاری سے متعلق مجوزہ پالیسی آئندہ ہفتے کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی، جبکہ الیکٹرک بائکس کی مقامی سطح پر تیاری کے حوالے سے پالیسی بھی حتمی مراحل میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر تمام شعبوں میں کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور توانائی بچت کے لیے منظم آگاہی مہم چلائی جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ NTDC بورڈ کی اثر نو تشکیل کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان پروگرام میں طے شدہ اصلاحات کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ IMF پروگرام کے تحت 9واں جائزہ اگلے چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں قابل اعتماد شراکت داری پر شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایشیائی ترقیاتی بینک معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری جاری رکھے گا۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ، توانائی، موسمیاتی تبدیلی اور سماجی شعبے میں EDB کی سرمایہ کاری کو بھی سراہا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد نے سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی کاوشوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین، تعلیمی اداروں تک رسائی نہ رکھنے والے بچوں کے لیے اسکول آن ویلز منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منصوبے کو 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک توسیع دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیے بغیر ملک کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ موبائل اسکولز دیہات میں تعلیم کا انقلاب لے کر آئیں گے۔ مزید بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ اسکول آن ویلز کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اپنے آنے والی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے سے بڑی کوئی اور خدمت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اسکولوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ایسے بچوں کو ان کی دہلیز پر تعلیم کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ موبائل اسکول کا جو پروگرام ہے یہ دیہات میں ایک انقلاب لے کے آئے گا اور ان ہزاروں لاکھوں بچوں کو جو کہ دیہاتوں کی گلیوں کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں ان کو یہ
तालीम दिलवाएंगे, किताब उनके हाथ में देंगे और ये पाकिस्तान के बड़े अजीम मेमार बनेंगे। ये एक बहुत ही शानदार मंसूबा है और बच्चों को अगर आप स्मार्ट बोर्ड्स के ज़रिए अगर आप तालीम देंगे तो एक बहुत बड़ी कौमी खदमत होगी। इससे पहले वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 8 बसों पर मुश्तमिल स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबा इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के बच्चों को मोबाइल स्कूल के जरिए तालीम फराहम करेगा। इस मौके पर वजीर आज़म ने बसों में बनाए गए मोबाइल स्कूल्स का मुआयना भी किया। वजीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे के तहत बनाई गई बसों में स्मार्ट बोर्ड्स के साथ मोबाइल लाइब्रेरीज का भी एहतमाम किया गया है। वजीर आज़म को बताया गया कि इस मंसूबे के तहत तालीम के जेवर से आरास्ता होने वाले बच्चों को गर्म खाना भी फराहम किया जाएगा। वजीर आज़म ने स्कूल ऑन व्हील्स में दाखिल होने वाले बच्चों से भी मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश। क्या सुनाएंगे आप? फ्रोजन बीन बैग। क्या नाम है? वजीर आज़म ने हिदायत की कि इस मंसूबे का दायरा-ए-कार पूरे मुल्क तक फैलाया जाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइंदा नस्लों को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से बचाने के लिए शजरकारी को कौमी नस्बुल-ऐन बनाने की ज़रूरत है। रवां मौसम बहार में मुल्क गीर शजरकारी मुहिम के दौरान 24 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने और सेहतमंद माहौल की फराहमी में जंगलात का अहम किरदार है। मुल्क में आने वाले हालिया सैलाब ने जंगलात की अहमियत को मजीद उजागर कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 24 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान के कुल रकबे का 5.4% जंगलात पर मुश्तमिल है, जिसमें हंगामी बुनियादों पर इजाफा वक्त का तकाजा है। मुल्क के तूलो अर्ज में पौधे लगाकर मुहिम के तहत दिए गए अहदाफ को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शजरकारी को कौमी नस्बुल-ऐन बनाने की फौरी ज़रूरत है। हमारी शहरी आबादियाँ भी कंक्रीट का जंगल बनती जा रही हैं। शहरों में भी दरख्तों और ग्रीन एरियाज में इजाफा करना होगा। उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से अपील की कि वो कौमी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से महफूज बनाने के लिए कौमी सतह पर न सिर्फ अमली इक़दामात की ज़रूरत है, बल्कि तालीमी इदारों में भी इसकी आगाही को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी, वकिला और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ अफराद से फ़र्दन और इज्तिमान गुजारिश है कि इस मुहिम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उलमा और मशाइख भी मदरसों में दरख्तों की अहमियत को उजागर करने के हवाले से इक़दामात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2015 में कौमी जंगलात पॉलिसी तश्कील दी गई, जिसका सेहरा हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के सर है। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर शेरी रहमान और उनकी टीम की काविशों को सराहा और कौमी शजरकारी मुहिम की कामयाबी में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली साद वसीम, चौधरी फ़कीर अहमद और चौधरी जुल्फ़िकार भंडर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। अलग अलग होने वाली इन मुलाकातों में अरकान के इंतखाबी हलकों के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने मुलाकात की है। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और अमरीका के नायब वज़ीर ख़ज़ाना वॉली एडेमो के दरमियान वर्चुअल मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने माशी सूरत हाल से आगाह करते हुए मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ज़ाना को आलमी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए हुकूमत की माशी तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ज़ाना को IMF बिशुद के साथ मुज़ाकरात और प्रोग्राम की तकमील के लिए हुकूमती अज़्म के बारे में भी आगाह किया।
اسحاق ڈار نے امریکہ کے ساتھ تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی نائب وزیر خزانہ نے پاکستانی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت ساہیوال کی مرکزی تنظیم کا اجلاس ہوا، جس میں تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے ساہیوال میں پرجوش تنظیمی کنونشن کے انعقاد پر پارٹی قیادت اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کنونشنز میں بڑی تعداد میں خواتین اور جوانوں کی شرکت اصل تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاہ فسطائی دور میں پارٹی لیڈرشپ اور کارکنوں نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا۔ عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی لانے والے کرداروں سے آگاہ کیا جائے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہم سب نے عوام کو مسائل سے نکالنے میں تاریخی کردار ادا کرنا ہے۔ محنتی، نظریاتی اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے کارکنوں کی بھرپور سرپرستی کی جائے گی۔ اجلاس میں کارکنوں نے مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بننے پر مبارکباد دی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ یوتھ ونگ ساہیوال اور سوشل میڈیا ٹیم کا اجلاس ہوا، جس میں تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا گیا اور ونگ کو وسعت دینے پر مشاورت ہوئی۔ عہدیداروں نے یوتھ ونگ اور سوشل میڈیا کو مزید بہتر بنانے کے لیے مریم نواز کو تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ نوجوانوں کو ترقی کے مواقع دیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے قائد نواز شریف نے نوجوانوں کے لیے یوتھ پروگرام شروع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس پروگرام کو مزید وسیع کر چکے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان کہتے ہیں کہ عمران خان ایک ملزم ہے اور ایک ملزم کا عدالتوں میں ہجوم کے ساتھ پیش ہونا مرضی کے فیصلے لینے کے مترادف ہے۔ اسفند یار ولی نے ایک بیان میں یہ کہا کہ بار بار طلبی کے بعد مشتعل ہجوم کے ساتھ پیشی کیا پیغام ہے؟ مشتعل جتھوں کو ڈھال بنا کر عدالتوں میں پیش ہونے کے نئے رواج کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو اپنا وقار برقرار رکھنا ہوگا۔ ثابت شدہ جرائم میں 20 منٹ میں ضمانت دینے کی سہولت عام آدمی کو کیوں حاصل نہیں؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں عدالت کے باہر صحافیوں سے پولیس کی بدسلوکی کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان سے واقعے کا سخت نوٹس دینے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے صحافیوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور پولیس کا صحافیوں پر تشدد قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ سے معاملے پر بات کی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ پولیس کے تماشائی بننے اور حملہ آوروں کے ہاتھ روکنے کی بجائے میڈیا کو نشانہ بنانے والوں کو تعین کیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے فسادی گیٹ توڑیں اور بے گناہ صحافی ڈنڈے کھائیں۔ پیشہ وارانہ ذمہ داریاں انجام دینے والے صحافیوں پر تشدد قابل افسوس اور ناقابل قبول ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں کہ عمران خان کے اپنے بچے لندن میں ہیں اور قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک میں خود ہی جیل چلا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان کی عدالت سے بھاگنے کی اصل وجہ توشہ خانہ کیس ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ پارلیمنٹ بلا تاخیر مؤثر کردار ادا کرے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکن عدالتوں پر حملہ آور ہیں۔ 2014 میں بھی ان لوگوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف نے قانون کا احترام کرتے ہوئے احتساب عدالت میں 200 سے زائد پیشیاں بھگتیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ عمران خان نے کبھی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر عوام کی نمائندگی نہیں کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ نگران حکومت الیکشن سے بھاگ نہیں رہی، جب بھی حکم ملے گا الیکشن کرا دیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ نگران حکومت پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ نگران حکومت کسی کے خلاف انتقامی کارروائی عمل میں نہیں لا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ گرفتاریاں دینے والے بہت زیادہ ہوں گے، جس کے پیش نظر کچھ لوگوں کو دیگر شہروں کی جیلوں میں بھیجا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ہماری ترجیح ہے۔ میں نہیں بھاگ رہا، ہمیں جب کہیں گے الیکشن کرا دیں گے، بے فکر۔ میں نے نہیں کرانے عرفان صاحب، وہ جب جیسی آرڈر آئے گا ہم کرا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں ہماری بالکل پرائرٹی ہے۔ 23 مارچ کو یہ سی بی ڈی والا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا
तो जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। इससे कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह मंसूबा 90 दिन में मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर 3 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आएगी। उन्होंने कहा कि शफाफ टेंडरिंग के जरिए करोड़ों रुपए की बचत की गई है। इस मंसूबे से फैसल टाउन, जौहर टाउन समेत दीगर आबादियाँ मुस्तफीद होंगी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकदमात के मुकर्रर होने के तरीक़ाकार पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोटिस लेते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालती हुक्म के मुताबिक रजिस्ट्रार इशरत अली ने पेश होकर अदालती सवालात पर मौक़िफ़ पेश किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो शफाफियत चाहते हैं। एक बेंच के मुकदमात दूसरे बेंच में लगाने की सूरत में शफाफियत कैसे रहेगी? 1999 के मुकदमात अदालत में ज़ेर इल्तवा हैं और 2022 की अपीलें ज़ेर समाअत हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का हर काम तहरीरी सूरत में होना चाहिए। अदालत के इस्तफसार पर रजिस्ट्रार ने बताया कि चीफ जस्टिस के कहने पर बेंच तब्दील किए जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उनका बेंच जस्टिस हसन अजहर रिजवी के साथ था, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे बेंच के सरबराह थे। बेंच की तश्कील में तब्दीली किसके कहने पर हुई? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेंच की तश्कील में तब्दीली चीफ जस्टिस के कहने पर ही की जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बगैर वजूहात बेंच तब्दील होने से शकूक व शुबात पैदा होते हैं और अवाम में गैर ज़रूरी तनकीद होती है। मौजूदा सूरत हाल में दोनों बेंच तब्दील करने की वजूहात बयान नहीं की गईं। मुकदमात सुनने से माज़रत करते हुए अदालत बर्खास्त हो गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में नफसियाती सेहत के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तानी अमरीकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के सदर, कौमी कमीशन इंसानी हकूक, आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदों, पाकिस्तान साइकेट्रिस्ट सोसाइटी, वजारत सेहत और नफसियाती सेहत के माहिरीन ने शिरकत की। सदर ममलकत ने जहनी सेहत के मसाइल के इलाज और रोकथाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में शुरका ने नफसियाती सेहत के मसाइल से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुनर पर मबनी तालीम के फ़रोग़ से सनतों और मईशत के दीगर शोबों की तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। ऐवान सदर इस्लामाबाद में नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास में सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बच्चों को कारामंद शहरी बनाने और उनके फ़िक्री और जिस्मानी नशोनुमा के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। सदर ममलकत ने कहा कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी मार्केट की तलब पूरी करने के लिए ज़्यादा हुनरमंद अफराद पैदा करे। उन्होंने कहा कि जामियात तलबा को करियर के इंतखाबात के बारे में मुशावरत फराहम करें। इजलास में मुरीद के और शेखपुरा में यूनिवर्सिटी के ज़ैली कैंपस के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि शंघाई थरकोल मंसूबे से बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की हुकूमत तेज़ी से तरक्याती काम कर रही है। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि तवानाई की पैदावार में मुकामी ईंधन के इस्तेमाल में पेशरफ्त हुई है। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें नए ज़राए पैदा करना होंगे। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली तैयार करके सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की हुकूमत ने सिर्फ इस साल में थर से पैदा होने वाली बिजली में 1980 मेगावाट नई कैपेसिटी ऐड कर दी गई है। ये 2000 मेगावाट जो हैं ये पाकिस्तान के अपने मुकामी कोयले से पैदा होने वाली सस्ती बिजली है। पोलान जो ईरान की सरहद है वहाँ से गवादर तक की जो ट्रांसमिशन लाइन थी अल्लाह ताला के करम से वो मुकम्मल हो गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि सनती सार्फिन के लिए लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इस वक्त कोशिश है वो यही है कि कम से कम लोड शेडिंग की जाए। यूक्रेन की जंग की वजह से कोयले की कीमत में भी 4 गुना इजाफा हुआ है और RLNG की ना सिर्फ कीमत में 3 गुना से ज़ायद का इजाफा हुआ बल्कि वो इस वक्त मुहैया ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। हमें कम से कम महंगे ईंधन इस्तेमाल करके अपने जो कुदरती ईंधन है या हमारी अपनी जो एनर्जी अवेलेबल है पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल करना। वजीर तवानाई का कहना था कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए नए एडवांस मीटर्स लगाए जा रहे हैं, जबकि मीटर रीडिंग की शिकायत के अजाले के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई जाएगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनूबी एशिया में पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज किया है।
کاغذ اور قلم کے روایتی استعمال کو ترک کرتے ہوئے اس عمل میں ٹیبلٹس اور آن لائن اپلیکیشنز کو استعمال کیا جائے گا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تمام فریقین کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے اس اہم ترین مشق کی کامیاب سرگرمی کے لیے مختلف سرکاری تنظیموں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں یہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے۔ خود گنتی کا اختیار 20 فروری سے 3 مارچ 2023 تک جاری رہے گا، جبکہ فیلڈ کی گنتی 1 مارچ 2023 سے شروع ہوگی۔ وہ پاکستانی شہری جو چاہتے ہیں کہ فیلڈ شمار کنندگان ان کے گھر نہ آئے، وہ اپنی تفصیلات درج کرانے کے لیے اپنے موبائل فون سے وفاقی ادارہ شماریات کے ویب پورٹل میں لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ ادارے کی جانب سے ڈیٹا کی تصدیق کے بعد متعلقہ شخص اور اس کے اہل خانہ کا شمار مردم شماری میں کر لیا جائے گا۔ نئی ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے ممبر وفاقی ادارہ شماریات سرور گوندل نے کہا ہے کہ مردم شماری کے لیے 1,21,000 شمار کنندگان کو تربیت دی گئی ہے۔ 495 سینسس سپورٹ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں 1,26,000 ٹیبلٹس پورے سافٹ ویئر کے ساتھ سٹاف تک پہنچا دی گئی ہیں۔ نئی مردم شماری اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر پاک بحریہ کا جہاز ترکیہ اور شام کے زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ بحری امور کے وفاقی وزیر فیصل سبزواری، ترکیہ کے کونسل جنرل اور پاک بحریہ کے حکام نے جہاز کو روانہ کیا۔ تفصیل سشان احمد خان سے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے حکومت پاکستان سرگرم ہے اور زلزلہ زدگان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں پاک بحریہ کے بحری جہاز نصر کے ذریعے پہلا سمندری کارگو ترکیہ اور شام کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں بھیجا گیا ہے۔ جہاز پر 1,000 ٹن امدادی سامان ہے، جس میں خشک راشن، موسم سرما کے خیمے، کمبل، ادویات، کپڑے اور جنریٹر شامل ہیں۔ ویسٹ وہارف کراچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحری امور کے وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے کہا کہ ملک میں گزشتہ سال سیلاب کے بعد ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی بھرپور امداد کی گئی اور اب ہمارا فرض ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی بھرپور مدد کریں۔ پاکستان کے لوگ، افواج پاکستان، پاکستان کی حکومتیں، خواہ وہ وفاقی ہوں یا صوبائی، سب اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے مصیبت میں آئے ہوئے بھائیوں کے لیے یہاں امدادی سامان اور روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف جمع ہو رہا ہے بلکہ جا رہا ہے، ہوائی راستوں سے بھی اور بحری راستوں سے بھی۔ ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانگو نے کہا کہ ترکیہ میں زلزلے سے ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور مصیبت اور غم کی اس گھڑی میں پاکستان کی جانب سے امداد اور تعاون قابل ستائش ہے۔ Second day of the earthquake, we had the search and rescue teams of Pakistan, and they went there the second day early morning, and alhamdulillah they saved 14 lives under the debris. So we are very grateful, thankful to our brothers and sisters, and on behalf of Turkey and the Turkish people, on behalf of myself, I'd like to extend our cordial thanks to everybody supporting us. We know that we are not alone over there. We are resilient, we are confident, inshallah, with your support, with your duas, we will overcome all these difficult times. تقریب میں کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل فیصل عباسی بھی شریک تھے۔ بعد میں وفاقی وزیر فیصل سبزواری، ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانگو اور کمانڈر پاکستان فلیٹ نے جہاز کو روانہ کیا۔ ذوشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر نے کہا ہے کہ 5 مارچ سے پاکستان کا بڑا تجارتی وفد ایتھوپیا کا دورہ کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاریخی تجارتی وفد پاکستان اور ایتھوپیا کے 2 طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں معاون ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افریقہ خصوصاً ایتھوپیا میں اپنے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ 1 ارب 40 کروڑ افراد پر مشتمل براعظم کا گیٹ وے ہے۔
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को अवंतीपुरा में मुहासे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल जिला के इस इलाके में एक हमले में एक भारतीय फौजी हलाक और दूसरा जख्मी हो गया था। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम को मोदी हुकूमत की तरफ से बेदखली और घरों के मिसमारी, नए टैक्सों के नफाज और सरकारी मुलाजमतों से जबरी बरतरफी जैसे मुनज़्ज़म माशी हमलों का सामना है। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपने तमाम कश्मीर दुश्मन इक़दामात वापस ले। श्रीनगर और इससे मुलहिका इलाकों में और एक बार फिर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं जिनमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों पर जोर दिया गया है कि वो इलाके में हिंदुत्व के हमले से अपनी बका को दरपेश खतरे के पेश नज़र करो या मरो की सूरत हाल में एक प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करें। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के 2 सिपाहियों अफजल खान और इमरानुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही अफजल खान की नमाज जनाजा मर्दान के इलाके बदरगाह और शहीद सिपाही इमरानुल्लाह की नमाज जनाजा बाजोड़ के इलाके सरायसार में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरों, जवानों, शहीद के रिश्तेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह की तकरीबात के सिलसिले में एक तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं जो वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। हिना रब्बानी खर का कहना था कि पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी माशी ताउन के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। तकरीब से खिताब में कुवैती सफ़ीर निसार अब्दुर्रहमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं जिन्हें मुस्तहकम किया जाए। उन्होंने कहा कि कुवैत ने 2005 के ज़लज़ले और हालिया सैलाब समेत हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन का इजलास चेयरमैन कादिर खान मंदुखेल की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने 100 रुपये रिश्वत के इल्ज़ाम में KPT के बरतरफ किए गए मुलाजमीन को ताहाल बहाल न करने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि कल तक बहाली के अहकाम जारी करने की हिदायत की। खुसूसी कमेटी ने प्राइवेटाइजेशन डिवीजन के 8 मुलाजमीन को भी मुस्तकिल करने की हिदायत की। इजलास में नादरा से निकाले गए मुलाजमीन के मामले पर भी गौर हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा। मुल्क को माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पायदार हिकमत अमली अपनाना होगी। वो इस्लामाबाद में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सिम्पोजियम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी शोबे की जिम्मेदारी है कि वो बरामदात में मुस्तैद किरदार अदा करे। एहसन इकबाल ने कहा कि डेयरी की मसनूआत समेत लाइव स्टॉक, फलों और खजूर की सनत में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी हुकूमत के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा में 229 स्कूल तामीर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने नौशहरा में सैलाब से मुतासरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुरा की नई तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। तफसील बताएंगे सुहेल अहमद दानिश। USAID की $100 मिलियन खैबर पुख्तनख्वा तामीरी नौ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। प्रोग्राम में दीगर मनसूबों के साथ साथ खैबर पुख्तनख्वा भर में 229 स्कूलों की इमारतों की तामीरी नौ शामिल है, जिनमें अकबरपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल सबसे बड़ा है। इस स्कूल में 50 असातिज़ा 1100 से ज़्यादा तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। प्रोग्राम के तहत नए तामीर शुदा स्कूल मुनासिब वेंटिलेशन और वाशरूम्स की मुनासिब सहूलियात से आरास्ता होने के साथ साथ ज़लज़ला प्रूफ बनाए जा रहे हैं। This school is one of 229 schools in KP that we have reconstructed, along with 1,000 schools that we have rehabilitated. So we have a long commitment to education here in KP. It was very exciting to talk to the parents and the teachers and some of the students about what this school means to their lives and their futures, and we're really proud to be a part of this. So we're going to keep working with the KP government and the people of KP in improving their education system, in improving the partnerships between U.S. institutions of education and Pakistani institutes of education. प्रोग्राम में स्कूलों की तामीरी नौ के अलावा सेहत के मराकज़ की तामीरी नौ, अब्बाशी के निज़ाम की बेहतरी और पीने के साफ पानी की फराहमी के मंसूबे भी शामिल है। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, नौशहरा।
वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इमरान खान और उनका नाअहल टोला है। मुशहरा में कारकुनों से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि महंगाई का दूसरा नाम इमरान खान है। अगर वो IMF के साथ मुआहदा ना करता तो आज ये सूरत हाल ना होती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को कौम के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी और एक मरतबा फिर मुल्क को बेहतरी की राह पर गामजन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। चेहरों में नजर आती है जीत की खुशी, कुछ खोना कुछ पाना है जिंदगी। सबके रास्ते अपने हैं और हर आंख में सपने हैं। इस कोशिश ही में है सेहत और कामयाबी, एक मुकम्मल खुशी जो है जिंदगी। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसमें एक दिन आराम के बाद रावलपिंडी में मुकाबलों का आगाज हो रहा है। इवेंट के 17वें मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बदे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रवा इवेंट में दोनों टीमें एक मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 2 रन से कामयाबी हासिल की थी। PSL में मजमूई तौर पर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें 18 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 13 मैचेस जबकि कराची किंग्स ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की। पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस का कहना है कि टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलता हूँ, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम का कहना है कि हमारी टीम ने इवेंट में वापसी की है, कंडीशंस देखकर टीम सिलेक्ट करते हैं। पेशावर ज़ल्मी पिछले 7 सालों से खेल रही है तो हमेशा वो बहुत कंसिस्टेंट रही है। अगर आप देखें तो हर साल वो प्लेऑफ में, वाहिद टीम है जो हर साल प्लेऑफ में रहती है। और अभी भी हमें कम बैक करने की ज़रूरत है, 1-2 मैच ज़रूरी है हमारे लिए। इस तरह कोई बड़ा मसला नहीं है, 5 मैच अभी भी बाकी है तो हम कम बैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा कम बैक किया है। हैविंग सेड दैट के 2 गेम्स ऐसे हम थे कि जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि लूजिंग साइड पे थे। और जो हम मैच जीत रहे हैं वो अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि हम क्रिकेट बेहतर खेल रहे हैं। आई स्टिल बिलीव कि अभी कंटेंडरशिप में तो है, लेकिन अभी टूर्नामेंट काफ़ी पड़ा है, 4 मैचेस हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 8 के पॉइंट्स टेबल की, जहां दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम सर फहरिस्त है। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के 8-8 पॉइंट्स हैं, ताहम बेहतर रन रेट की वजह से कलंदर्स को बरतरी हासिल है। लाहौर कलंदर्स ने 5 में से 4 मैचेस जीतने के बाद 8 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन हासिल कर रखी है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 6 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 6 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के 4-4 पॉइंट्स हैं, ताहम रन रेट की बुनियाद पर किंग्स चौथे जबकि ज़ल्मी की टीम 5वें नंबर पर मौजूद है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 5 में से सिर्फ 1 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद है। PSL 8 में अब तक के टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं। बैटर्स में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 6 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 3 निस सेंचुरियों की मदद से 358 रन के साथ सर फहरिस्त हैं। उनकी एवरेज 89.50 है। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान 5 इनिंग्स में 235 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने 2 निस सेंचुरियां स्कोर की हैं और उनकी एवरेज 47 है। मुल्तान सुल्तान्स के रेली रोसो का 5 इनिंग्स में 225 रन के साथ तीसरा नंबर है। उन्होंने 56.25 की एवरेज के साथ स्कोर किया और 2 निस सेंचुरियां भी बनाई। बॉलर्स में पहले नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स के एहसानुल्लाह ने 6 मैचेस में 14 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी और मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास आफरीदी ने 10-10 खिलाड़ियों को आउट किया। ताहम औसत की बुनियाद पर शाहीन शाह आफरीदी दूसरे और अब्बास आफरीदी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।
लाहौर कलंदर्स और LWMC के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। तकरीब में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, हम सबको अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखना चाहिए। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि 2 मार्च का मैच LWMC के वर्कर्स के नाम करेंगे और इनकी फैमिलीज को स्टेडियम में मैच दिखाएंगे। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि लाहौर पंजाब का नहीं पाकिस्तान का दिल है, हम सबको मिलकर शहर को मजीद साफ सुथरा बनाना होगा। खेलों की कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, फीफा ने साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। पेरिस में फीफा अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने दूसरी मरतबा अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने मुकाबले पर मौजूद फ्रांस के किलियान एम्बापे और क्रीम बेंजेमा को मात दी। स्पेन की एलेक्सा पोर्टेलेस साल 2022 की बेहतरीन खातून खिलाड़ी करार पाईं। साल के बेहतरीन कोच का अवार्ड अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्केलोनी के नाम रहा। अर्जेंटीना के इमैलियानो मार्टिन्स साल के बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड ले उड़े। न्यूजीलैंड फॉलो ऑन के बाद टेस्ट मैच जीतने वाली चौथी टीम बन गई। वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 रन से हराकर 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। खेल के आखिरी रोज इंग्लैंड को जीत के लिए 210 रन दरकार थे और उसकी 9 विकेटें बाकी थीं। ताहम कीवी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश टीम को हदफ तक न पहुंचने दिया। कीवी टीम 1 रन के मार्जिन से टेस्ट में कामयाबी समेटने वाली दूसरी टीम है। केन विलियमसन मैच और हैरी ब्रूक सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान के 6 साला बच्चे सालार महसूद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। सालार महसूद ने 30 सेकंड्स में एक हाथ से 26 कार्ट व्हील्स करके 25 कार्ट व्हील्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सालार महसूद ने गुज़श्ता साल 17 नवंबर को यह रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर कर लिया। सालार महसूद 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान महसूद के शागिर्द हैं। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा बालाई वस्ती बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी और तेज़ बारिश की भी पेशगोई की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, गुजरात, मरी, लाहौर, साहिवाल, कसूर, हाफिजाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और रावलाकोट में रिकॉर्ड की गई। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर हम लेह की बात करें तो लेह में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -2, गोपस -1, चित्राल 6 और स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में बात करेंगे चंद बड़े शहरों की दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 10, लाहौर 15, कराची 17, पेशावर 14 और कोयटा में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। बहुत शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले कि नेटो की समुद्री मशक़ें डायनामाइट मानता 2023 इटली के जजीरा सेसिली के मशरक़ी साहिलों पर जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक मशकों में 9 मुल्कों के बहरी जहाज़, आबदोज़ें, तैयारे और फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद जंगी हालात में ज़ेरे समुंदर फ़ौजी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। मशकों में अमरीका, तुर्किया, बरतानिया, कनाडा, यूनान, फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी के बहरी जहाज़ शामिल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।